वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती है वक्त बदलने के लिए। नमस्कार प्रिय सज्जनों, एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन है आप सबका हमारे YouTube चैनल मस्त ज्ञान सच्चा ज्ञान में। प्रिय सज्जनों, आज का प्रसंग भी बहुत ही पावन, पवित्र और मोटिवेशनल है, क्योंकि आज का प्रसंग भी रामायण से ही लिया गया है। इसमें आप जान सकेंगे कि रावण ने मरते समय लक्ष्मण को कौन सी 3 ऐसी बातें बताई थीं जो हर व्यक्ति को अपने जीवन में जरूर ही याद रखनी चाहिए। प्रिय सज्जनों, ऐसा कहा जाता है कि रावण चारों वेदों का ज्ञाता, महापंडित, योग्य राजनीतिज्ञ और क्रूर शासक के साथ साथ एक अच्छा अनुभवी भी था। शास्त्रों में रावण को पराक्रमी योद्धा, महाशिव भक्त और तीनों लोगों का ज्ञाता माना जाता है। रावण के जैसा महाज्ञानी ना पहले कभी था, ना है और ना ही कभी होगा। प्रिय सज्जनों, युग चाहे कोई सा भी हो, पर हर व्यक्ति को सफलता पाने के लिए, अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक श्रेष्ठ मार्गदर्शक की जरूरत जरूर होती है, और श्रेष्ठ मार्गदर्शन किसी ज्ञानी से ही प्राप्त हो सकता है। अतः रावण से अधिक ज्ञानी और कौन हो सकता है। इस विचार से भगवान राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को उस समय रावण के पास जीवन की शिक्षा लेने भेजा, जब रावण मृत्यु शैया पर लेटा था, अंतिम सांसें पूरी कर रहा था। तब राम ने कहा, हे अनुज, कुछ ही देर में एक महाज्ञाता, महापंडित इस दुनिया से विदा लेने वाला है। अतः तुम जाओ और उनसे जीवन की शिक्षा प्राप्त कर लो। पहले तो लक्ष्मण समझाए कि भला एक दुराचारी और पापी व्यक्ति जीवन शिक्षा कैसे दे सकता है। तब राम ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं अनुज, ऐसी बात नहीं है। माना रावण दुराचारी है और पाखंडी भी, पर उसके साथ साथ वह एक महाज्ञानी भी है, और ऐसा महाज्ञानी कि इनके तरह महाज्ञानी ना कोई था, ना है और ना ही कोई होगा। इसलिए तुम्हें उनके पास जाकर जीवन शिक्षा ले लेनी ही चाहिए। भैया राम की ये बात सुनकर लक्ष्मण रावण के पास जाकर उसके सिर के पास खड़े हो जाते हैं, ताकि रावण उन्हें जीवन शिक्षा दे सके। पर रावण ने उन्हें कोई शिक्षा नहीं दी, तो लक्ष्मण को थोड़ा गुस्सा आया और वे पुनः अपने भैया राम के पास जाकर उनसे कहते हैं, देखा ना भैया, मैं कह रहा था ना आपसे कि एक दुराचारी और पाखंडी व्यक्ति मुझे क्या जीवन शिक्षा देगा। वह तो अब भी एक जली रस्सी की भांति आकड़ से भरा हुआ है। राम बोले, नहीं नहीं लक्ष्मण, आकड़ इस समय रावण में नहीं है, आप में है। क्योंकि जब हमें किसी से ज्ञान प्राप्त करना हो, तो हमें उसके चरणों के पास विनम्र भाव से खड़ा होना चाहिए, ना कि सिर के पास। भैया राम की ये बात सुनकर लक्ष्मण फिर से रावण के पास गए और अब की बार रावण के चरणों के पास खड़े होकर हाथ जोड़कर प्रणाम करके बोले, हे महाज्ञानी, पराक्रमी और महाविद्वान, चारों वेदों के महाज्ञाता लंकापति रावण, मैं लक्ष्मण अपने भैया राम की आज्ञा अनुसार आपके पास जीवन शिक्षा लेने हेतु आया हूँ। इसलिए आप मुझे जीवन के अनुभव प्रदान करने की कृपा करें। फिर रावण ने लक्ष्मण से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें जीवन की 3 बातें बताता हूँ, सो जरा ध्यान से सुनो। लक्ष्मण, मेरी पहली सीख तो ये है कि हमें कभी भूलकर भी शुभ कार्य करने में देरी नहीं करनी चाहिए। जैसे मैंने कर दी, सीता को शीघ्र ही न लौटाकर, और अशुभ कार्यों को जितना हो सके उतना टालना चाहिए या करना ही नहीं चाहिए, जैसा मैंने कर दिया, एक पतिव्रता स्त्री का हरण करके।
लक्ष्मण, मेरी दूसरी सीख ये है कि हमें अपने दुश्मन को कभी कमजोर या दुर्बल समझने की भूल नहीं करनी चाहिए, जैसे मैंने कर दी राम को कमजोर समझकर, और जिसके परिणाम स्वरूप मेरी पूरी सेना नष्ट हो गई और आज मैं मृत्यु शैया पर लेटा हूँ। लक्ष्मण, मेरी तीसरी सीख ये है कि हमें अपने जीवन का राज किसी को नहीं बताना चाहिए, जैसा कि मैंने अपनी मृत्यु का राज अपने भाई विभीषण को बताकर खुद ही अपनी मृत्यु को अपने गले लगा लिया, क्योंकि मेरी जान मेरी नाभि में है और उसकी जानकारी मेरे अलावा सिर्फ मेरे भाई विभीषण को थी, और उसने राम को बताकर मुझे यहाँ मृत्यु शैया तक पहुँचा दिया। तो मित्रों, ये थी रावण की वे 3 महत्वपूर्ण बातें जो मरते समय रावण ने लक्ष्मण को बताई थी। हम आशा करते हैं मित्रों ये जानकारी आप सबके जीवन में भी जरूर काम आएगी। अब मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए ज्ञान के साथ। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।